दोस्तों, आज का दिन राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि आज है 9 सितंबर 2025 यानी 999। कहते हैं कि कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक संकेत होती हैं और आज ठीक इसी दिन हो रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आप सोचेंगे ये तो महज एक चुनाव है, इसमें नया क्या है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव बीजेपी की किस्मत तय कर सकता है क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक पोस्ट का खेल नहीं बल्कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या नो का ये खेल बीजेपी को बदल देगा? क्या ये आरएसएस और मोदी के बीच चल रही खींचतान को सामने ला देगा? और क्या ये चुनाव विपक्ष के लिए एक छुपा हुआ मौका बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आने वाले 10 सालों की राजनीति तय करने वाला है। क्यों 999 इतना खतरनाक माना जा रहा है? सबसे पहले ये समझिए 999 का मतलब आखिर है क्या। अंक ज्योतिष में 9 का अर्थ होता है समाप्ति और नई शुरुआत, और आज की तारीख में 3 बार 9 का मतलब है 3 गुना असर। इतिहास गवाह है जब जब 9 का खेल आया तब सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा। राजनीति ज्योतिष कह रहे हैं कि ये दिन पुरानी सत्ता के अंत और नए चेहरे के उदय का संकेत देता है, और उपराष्ट्रपति चुनाव इसी दिन हो रहा है। तो ये महज संयोग नहीं है, कई नेता इस तारीख को गणना का खेल बता रहे हैं। अब सवाल ये है, इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? मोदी, आरएसएस या विपक्ष? 75 की दहलीज पर बड़ा सवाल। सोचिए, मोदी जी इस महीने 75 साल के हो रहे हैं और भागवत जी 3 दिन बाद 75 के होने वाले हैं। बीजेपी में 75 का नियम हमेशा से चर्चा में रहा है कि जो नेता इस उम्र को पार करता है उसे सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम अब लागू होगा? अगर लागू होगा तो मोदी जी पर भी, भागवत जी पर भी, और अगर नहीं होता तो क्या बीजेपी का 75वां वाला फार्मूला सिर्फ एक बहाना था? इस सवाल ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। मोदी समर्थक गुट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका में अनुभव सबसे ज़रूरी है, जबकि संघ का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि पार्टी और विचारधारा व्यक्ति से बड़ी होनी चाहिए। यही खींचतान आज के उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डाल रही है। चुनाव से पहले के गुप्त खेल। संसद के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन होगा उपराष्ट्रपति। क्या ये चुनाव महज औपचारिकता है या इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा है? नाम कई चल रहे हैं, कुछ मोदी शाह कैंप के करीबी हैं, कुछ संघ समर्थित। अंदर की खबर ये है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही क्योंकि ये एक पद भरने का मामला नहीं है। ये चुनाव आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की नींव रखेगा। जो आज उपराष्ट्रपति बनेगा वही कल राष्ट्रपति पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार होगा। ऐसे में आरएसएस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि भागवत जी ने साफ संकेत दिया है कि चेहरा ऐसा हो जो विचारधारा का प्रतिनिधित्व हो, ना कि सिर्फ सत्ता का। मोदी और शाह के लिए ये संकेत साफ है कि संघ को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होगा। विपक्ष की राजनीति और नो का रहस्य। विपक्ष भी यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इंडिया गठबंधन इस चुनाव को सिर्फ नंबर गेम नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बना रहा है। विपक्षी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एकजुटता अब टूट रही है और ये टूटन 999 जैसे दिन से शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग गेम चेंजर डे, हैशटैग 999 इफेक्ट। विपक्ष इस बात को हवा दे रहा है कि जब मोदी जी और भागवत दोनों 75 के होने वाले हैं तो क्या बीजेपी नई पीढ़ी को मौका देने के नाम पर कोई बड़ा फैसला करेगी या फिर सत्ता की भूख पार्टी को अपने ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर देगी। बीजेपी के भीतर उठता तूफान। अंदर की खबर ये है कि बीजेपी के कई सीनियर नेता इस चुनाव को लेकर परेशान हैं। एक गुट कहता है कि उम्मीदवार ऐसा हो जो मोदी के पूरी तरह वफादार हो ताकि
2029 तक भी नियंत्रण मोदी शाह के हाथ में रहे। दूसरा गुट जो संघ के करीब है चाहता है कि चेहरा ऐसा हो जो संगठन के प्रति समर्पित हो। ये खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। कुछ नेताओं ने नाम सुझाए जो पीएमओ को मंजूर नहीं। पीएमओ ने जो नाम सुझाए वे नागपुर को मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ पद की लड़ाई है या ये सत्ता बनाम संगठन की जंग है? 9 का प्रभाव, ज्योतिषियों की राय। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि 9 का अंक हमेशा बड़ा बदलाव लाता है और आज तो 3-9 है। ये दिन तय करेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। उनका कहना है कि जो भी फैसला आज होगा उसका असर अगले 9 साल तक रहेगा। मज़ेदार बात यह है कि ज्योतिष भी मान रहे हैं कि यह दिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए कठिन साबित होगा। कई लोग इसे संकेत मान रहे हैं कि पुराने चेहरों का समय खत्म, नए चेहरों का समय शुरू। सवाल यह है कि क्या मोदी शाह इस संकेत को समझेंगे या इसे चुनौती देंगे? क्यों 9-9-9 इतना खतरनाक माना जा रहा है? सबसे पहले ये समझिए 9-9-9 का मतलब आखिर है क्या? अंक ज्योतिष में 9 का अर्थ होता है समाप्ति और नई शुरुआत, और आज की तारीख में 3 बार 9 का मतलब है 3 गुना असर। इतिहास गवाह है जब 9 का खेल आया तब सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा। राजनीति ज्योतिष कह रहे हैं कि ये दिन पुरानी सत्ता के अंत और नए चेहरे के उदय का संकेत देता है, और उपराष्ट्रपति चुनाव इसी दिन हो रहा है। तो ये महज संयोग नहीं है। कई नेता इस तारीख को गणना का खेल बता रहे हैं। अब सवाल ये है, इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? मोदी, आरएसएस या विपक्ष? चुनाव से पहले के गुप्त खेल। संसद के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन होगा उपराष्ट्रपति। क्या ये चुनाव महज औपचारिकता है या इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा है? नाम कई चल रहे हैं, कुछ मोदी शाह कैंप के करीबी हैं, कुछ संघ समर्थित। अंदर की खबर ये है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि ये एक पद भरने का मामला नहीं है। ये चुनाव आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की नींव रखेगा। जो आज उपराष्ट्रपति बनेगा वही कल राष्ट्रपति पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार होगा। ऐसे में आरएसएस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि भागवत जी ने साफ संकेत दिया है कि चेहरा ऐसा हो जो विचारधारा का प्रतिनिधित्व हो, ना कि सिर्फ सत्ता का। मोदी और शाह के लिए ये संकेत साफ है कि संघ को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होगा। जनता की राय। तो दोस्तों, आज का दिन सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन नहीं है। ये दिन तय करेगा कि सत्ता का समीकरण क्या रहेगा। ये दिन तय करेगा कि मोदी जी का करिश्मा बरकरार है या आरएसएस अब अपनी ताकत दिखाएगा। ये दिन तय करेगा कि 75 का नियम सिर्फ एक जुमला था या सच। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 999 भारत की राजनीति का नया अध्याय लिख देगा? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए यह दिन शुभ होगा या अशुभ, और कौन होगा वो चेहरा जो आज उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।